गया और परिणामों में साफ नजर आया। पहली बार वोट देने वाले युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने भी बड़े पैमाने पर समर्थन देकर इस जीत को और व्यापक बना दिया। राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं का प्रदर्शन भी इस जीत में महत्वपूर्ण रहा। फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और शोभनदेव चट्टोपाध्याय जैसे नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी बढ़त बनाकर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया। इन नेताओं की जीत ने यह साबित कर दिया कि पार्टी का संगठन केवल शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर स्तर पर मजबूत है। वीरभूम और आसपास के जिलों में भी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। यहां संगठन की मजबूती और स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। यह जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की पुनः पुष्टि है जो पश्चिम बंगाल की जनता ने लगातार ममता बनर्जी के नेतृत्व पर जताया है। मतगणना की सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ी, हर राउंड के साथ तस्वीर और साफ होती गई। शुरुआती रुझानों में जो बढ़त दिख रही थी, वह धीरे धीरे एक निर्णायक लहर में बदल गई। डाक मतपत्रों की गिनती से ही संकेत मिलने लगे थे कि जनता का मूड किस दिशा में है। लेकिन जैसे ही ईवीएम के आंकड़े सामने आने लगे, यह स्पष्ट हो गया कि यह चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। कोलकाता की भवानीपुर सीट, जो हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, वहां से जो रुझान आए, उन्होंने पूरे राज्य का रुख तय कर दिया। ममता बनर्जी ने पहले ही राउंड से जिस तरह की बढ़त बनानी शुरू की, वह हर अगले राउंड में दोगुनी होती चली गई। शुरुआती हजारों की बढ़त कुछ ही घंटों में दसियों हजार तक पहुंच गई और दोपहर होते होते यह अंतर इतना विशाल हो गया कि मुकाबला पूरी तरह खत्म नजर आने लगा। विपक्ष के पास इस बढ़त का कोई जवाब नहीं था। दक्षिण 24 परगना, जिसे तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां के नतीजों ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया। डायमंड हार्बर से लेकर कैनिंग और जयनगर तक हर सीट पर तृणमूल के उम्मीदवार भारी अंतर से आगे बढ़ते दिखे। यहाँ की बढ़त सिर्फ जीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं ने गहरी पकड़ बना ली है। मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए यह साफ कर दिया कि वे निरंतरता और स्थिरता चाहते हैं। उत्तर 24 परगना और कोलकाता के शहरी इलाकों में भी वही रुझान देखने को मिला। कमरहट्टी, दमदम और बारानगर जैसी सीटों पर तृणमूल के उम्मीदवारों ने मजबूत बढ़त बनाकर यह साबित किया कि शहरी मतदाता भी इस बार पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। यह वह क्षेत्र था जहां विपक्ष को उम्मीद थी कि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नतीजों ने उनकी रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हावड़ा और हुगली के औद्योगिक क्षेत्रों में भी परिणाम चौंकाने वाले रहे। जिन सीटों पर पिछली बार कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, इस बार वहां मुकाबला एक तरफा हो गया। उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर और चंदननगर जैसे इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल कर यह दिखा दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के वोटरों ने सरकार की नीतियों पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उसी नेतृत्व को चुना। इस चुनाव की एक और महत्वपूर्ण कहानी उत्तर बंगाल से निकलकर सामने आई। कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में जहां पहले विपक्ष की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तृणमूल के उम्मीदवारों ने यहां भी उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही कल्याणकारी योजनाओं का असर साफ दिखाई दिया। लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने यहां के मतदाताओं के बीच गहरी पैठ बनाई। दार्जिलिंग के मैदानी इलाकों और सिलीगुड़ी जैसे शहरी केंद्रों में भी तृणमूल कांग्रेस ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। जहां पहले विपक्ष को बढ़त मिलती थी, वहां इस बार मुकाबला पूरी तरह बदल गया। यहां के मतदाताओं ने विकास और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपना फैसला सुनाया। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र, जो कभी कांग्रेस और वाम दलों के गढ़ माने जाते थे, वहां भी इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस ने यहां कई सीटों पर भारी बढ़त बनाकर यह साबित कर दिया कि पारंपरिक वोट बैंक भी अब तेजी से बदल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय का तृणमूल ने यहां अपनी स्थिति मजबूत की और हर राउंड के साथ बढ़त को बनाए रखा। यह सीट केवल एक चुनावी मुकाबला नहीं थी, बल्कि यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। यहां की बढ़त ने यह संदेश दिया कि पार्टी ने अपनी पिछली कमजोरियों से सीख लेकर वापसी की है। जंगल महल क्षेत्र, जिसमें पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा जैसे जिले शामिल हैं, वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का असर साफ दिखाई दिया। यहाँ के मतदाताओं ने एक बार फिर उसी नेतृत्व पर भरोसा जताया, जिसने पिछले कुछ वर्षों में उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, चुनाव आयोग के आंकड़ों में तृणमूल कांग्रेस की बढ़त लगातार बढ़ती गई। दोपहर तक यह साफ हो गया था कि पार्टी आरामदायक बहुमत की ओर बढ़ रही है। कोलकाता में पार्टी मुख्यालय और कालीघाट के आसपास जश्न का माहौल बनने लगा। समर्थकों की भीड़, नारों की गूंज और उत्साह का माहौल यह दर्शा रहा था कि यह जीत कितनी महत्वपूर्ण है।
ये परिणाम केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक संदेश को भी दर्शाता है जो जनता ने दिया है। उन्होंने स्थिरता, निरंतरता और एक ऐसे नेतृत्व को चुना है जो उनके बीच रहकर काम करता है। इस जीत ने न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया समीकरण बनाने की ओर संकेत दिया है। जैसे जैसे शाम करीब आई, तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। तृणमूल कांग्रेस ने केवल बहुमत हासिल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा आंकड़ा छू लिया जिसने विपक्ष के लिए भविष्य की राजनीति को और कठिन बना दिया। यह जीत संगठन की ताकत, नेतृत्व की पकड़ और जमीनी स्तर पर किए गए कामों का सीधा परिणाम बनकर सामने आई। हर जिले से आ रहे अंतिम नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि सुनियोजित और व्यापक जन समर्थन का परिणाम है। कोलकाता की सड़कों पर जश्न का जो माहौल दिखाई दिया, वह इस जीत की भव्यता को दर्शाता है। कोलकाता के प्रमुख इलाकों में समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हरे गुलाल और झंडों से पूरा वातावरण रंग गया। खेला होबे और दीदी दीदी के नारे लगातार गूंजते रहे। कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री के लारे आवास के बाहर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हुए, जो इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे थे। इस जीत के पीछे सबसे बड़ी भूमिका महिला मतदाताओं की मानी जा रही है। जिन योजनाओं को लेकर अक्सर राजनीतिक बहस होती रही, उन्हीं योजनाओं ने इस चुनाव में निर्णायक असर डाला। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने सीधे घर घर तक पहुंच बनाकर महिलाओं के बीच एक मजबूत भरोसा तैयार किया। यह भरोसा वोट में बदल गया और परिणामों में साफ नजर आया। पहली बार वोट देने वाले युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने भी बड़े पैमाने पर समर्थन देकर इस जीत को और व्यापक बना दिया। राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं का प्रदर्शन भी इस जीत में महत्वपूर्ण रहा। फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास और शोभनदेव चट्टोपाध्याय जैसे नेताओं ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी बढ़त बनाकर पार्टी की स्थिति को मजबूत किया। इन नेताओं की जीत ने यह साबित कर दिया कि पार्टी का संगठन केवल शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर नहीं है, बल्कि हर स्तर पर मजबूत है। वीरभूम और आसपास के जिलों में भी तृणमूल कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया। यहाँ संगठन की मजबूती और स्थानीय नेतृत्व का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दिया। यह जीत केवल एक चुनावी परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की पुनः पुष्टि है जो पश्चिम बंगाल की जनता ने लगातार ममता बनर्जी के नेतृत्व पर जताया है। मतगणना की सुबह जैसे जैसे आगे बढ़ी, हर राउंड के साथ तस्वीर और साफ होती गई। शुरुआती रुझानों में जो बढ़त दिख रही थी, वह धीरे धीरे एक निर्णायक लहर में बदल गई। डाक मतपत्रों की गिनती से ही संकेत मिलने लगे थे कि जनता का मूड किस दिशा में है। लेकिन जैसे ही ईवीएम के आंकड़े सामने आने लगे, यह स्पष्ट हो गया कि यह चुनाव एक तरफा होता जा रहा है। कोलकाता की भवानीपुर सीट, जो हमेशा से राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती रही है, वहां से जो रुझान आए, उन्होंने पूरे राज्य का रुख तय कर दिया। ममता बनर्जी ने पहले ही राउंड से जिस तरह की बढ़त बनानी शुरू की, वह हर अगले राउंड में दोगुनी होती चली गई। शुरुआती हजारों की बढ़त कुछ ही घंटों में दसियों हजार तक पहुंच गई और दोपहर होते होते यह अंतर इतना विशाल हो गया कि मुकाबला पूरी तरह खत्म नजर आने लगा। विपक्ष के पास इस बढ़त का कोई जवाब नहीं था। दक्षिण 24 परगना, जिसे तृणमूल कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता है, वहां के नतीजों ने इस धारणा को और मजबूत कर दिया। डायमंड हार्बर से लेकर कैनिंग और जयनगर तक हर सीट पर तृणमूल के उम्मीदवार भारी अंतर से आगे बढ़ते दिखे। यहाँ की बढ़त सिर्फ जीत तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं ने गहरी पकड़ बना ली है। मतदाताओं ने अपने वोट के जरिए यह साफ कर दिया कि वे निरंतरता और स्थिरता चाहते हैं। उत्तर 24 परगना और कोलकाता के शहरी इलाकों में भी वही रुझान देखने को मिला। कमरहट्टी, दमदम और बारानगर जैसी सीटों पर तृणमूल के उम्मीदवारों ने मजबूत बढ़त बनाकर यह साबित किया कि शहरी मतदाता भी इस बार पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं। यह वह क्षेत्र था जहां विपक्ष को उम्मीद थी कि वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन नतीजों ने उनकी रणनीति को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। हावड़ा और हुगली के औद्योगिक क्षेत्रों में भी परिणाम चौंकाने वाले रहे। जिन सीटों पर पिछली बार कड़ी टक्कर देखने को मिली थी, इस बार वहां मुकाबला एक तरफा हो गया। उत्तरपाड़ा, श्रीरामपुर और चंदन नगर जैसे इलाकों में तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी बढ़त हासिल कर यह दिखा दिया कि औद्योगिक क्षेत्र में भी उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। मजदूर वर्ग और मध्यम वर्ग के वोटरों ने सरकार की नीतियों पर भरोसा जताते हुए एक बार फिर उसी नेतृत्व को चुना। इस चुनाव की एक और महत्वपूर्ण कहानी उत्तर बंगाल से निकलकर सामने आई। कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी जैसे जिलों में जहां पहले विपक्ष की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। तृणमूल के उम्मीदवारों ने यहां भी उल्लेखनीय बढ़त हासिल की। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही कल्याणकारी योजनाओं का असर साफ दिखाई दिया। लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं ने यहां के मतदाताओं के बीच गहरी पैठ बनाई। दार्जिलिंग के मैदानी इलाकों और सिलीगुड़ी जैसे शहरी केंद्रों में भी
तृणमूल कांग्रेस ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया। जहां पहले विपक्ष को बढ़त मिलती थी, वहां इस बार मुकाबला पूरी तरह बदल गया। यहां के मतदाताओं ने विकास और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए अपना फैसला सुनाया। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे क्षेत्र जो कभी कांग्रेस और वाम दलों के गढ़ माने जाते थे, वहां भी इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला। तृणमूल कांग्रेस ने यहां कई सीटों पर भारी बढ़त बनाकर यह साबित कर दिया कि पारंपरिक वोट बैंक भी अब तेजी से बदल रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन इस बार निर्णायक रूप से तृणमूल के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसने चुनाव के परिणामों को और मजबूत बना दिया। नंदीग्राम की सीट जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी थीं, वहां भी इस बार कहानी अलग रही। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार तृणमूल ने यहां अपनी स्थिति मजबूत की और हर राउंड के साथ बढ़त को बनाए रखा। यह सीट केवल एक चुनावी मुकाबला नहीं थी, बल्कि यह प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। यहां की बढ़त ने यह संदेश दिया कि पार्टी ने अपनी पिछली कमजोरियों से सीख लेकर वापसी की है। जंगल महल क्षेत्र जिसमें पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुरा जैसे जिले शामिल हैं, वहां भी तृणमूल कांग्रेस ने मजबूत प्रदर्शन किया। आदिवासी बहुल इन क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं का असर साफ दिखाई दिया। यहां के मतदाताओं ने एक बार फिर उसी नेतृत्व पर भरोसा जताया जिसने पिछले कुछ वर्षों में उनके जीवन स्तर को सुधारने की कोशिश की है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, चुनाव आयोग के आंकड़ों में तृणमूल कांग्रेस की बढ़त लगातार बढ़ती गई। दोपहर तक यह साफ हो गया था कि पार्टी आरामदायक बहुमत की ओर बढ़ रही है। कोलकाता में पार्टी मुख्यालय और कालीघाट के आसपास जश्न का माहौल बनने लगा। समर्थकों की भीड़, नारों की गूंज और उत्साह का माहौल यह दर्शा रहा था कि यह जीत कितनी महत्वपूर्ण है। यह परिणाम केवल सीटों की संख्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक संदेश को भी दर्शाता है जो जनता ने दिया है। उन्होंने स्थिरता, निरंतरता और एक ऐसे नेतृत्व को चुना है जो उनके बीच रहकर काम करता है। इस जीत ने न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नया समीकरण बनाने की ओर संकेत दिया है। जैसे जैसे शाम करीब आई, तस्वीर पूरी तरह साफ हो चुकी थी। तृणमूल कांग्रेस ने केवल बहुमत हासिल नहीं किया, बल्कि एक ऐसा आंकड़ा छू लिया जिसने विपक्ष के लिए भविष्य की राजनीति को और कठिन बना दिया। यह जीत संगठन की ताकत, नेतृत्व की पकड़ और जमीनी स्तर पर किए गए कामों का सीधा परिणाम